क्या आपने कभी सोचा है एक टाइम था जब भारतीय करेंसी पूरे वर्ल्ड की सबसे मजबूत करेंसी में से एक थी। बट ऐसा क्या हुआ कि आज की डेट में डॉलर सबका बॉस बन गया है। बिकॉज एक टाइम की हम बात करें तो $1 बराबर 1 रुपीज हुआ करता था, बट आज की डेट में $1 ऑलमोस्ट 84 रुपीज है। एंड आरबीआई ऐसा कह रही है कि आफ्टर सम टाइम $1 90 रुपीज को क्रॉस कर देगी। ऐसा क्या हुआ, इतनी मजबूत करेंसी इतनी ज्यादा वीक हो गई एंड $1 जो ₹1 के बराबर हुआ करता था 90 रुपीज कैसे क्रॉस करेगी। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में लोग इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप भी इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो वीडियो को लास्ट तक देखना। बाकी यदि आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं कि इंडियन करेंसी का स्टार्टिंग में क्या इतनी कम वैल्यू थी और इतनी कम वैल्यू हो रही है, वीक हो रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजन है। तो चलिए जानते हैं। 1947 में दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे वर्ल्ड को एक आर्थिक व्यवस्था की जरूरत थी एंड उसी टाइम हुआ ब्रिटेन वुड्स समझौता, जिसने अमेरिकी डॉलर को सोने से जोड़ दिया। इवन दूसरे वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका ने अपने पास इतना सोना जमा कर लिया था कि बाकी देशों को अपनी करेंसी को डॉलर के साथ मजबूरी में जोड़ना पड़ गया। लेकिन जरा सोचिए, क्या यह समझौता नहीं होता तो क्या आज अमेरिका इतना ज्यादा पावरफुल हो पाता एंड भारत जो कि काफी विकसित राज्य था क्या आज इतना कमजोर हो पाता। 1947 में भारत को आजादी मिली, लेकिन 200 सालों की ब्रिटिश हुकूमत ने हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था। उस समय $1 ₹1 के बराबर हुआ करता था, लेकिन ये स्थिति लंबे समय तक नहीं रह पाई। क्या आपको लगता है क्या एक आर्थिक स्थिति के कारण हुआ था या अमेरिका ने मजबूर किया था। 1973 में अमेरिका को अपनी असली ताकत मिली, पेट्रो डॉलर सिस्टम। अमेरिका ने सऊदी अरब और जितने भी तेल उत्पादक देश थे सबके साथ एक समझौता किया कि तेल अब जब भी बिकेगा तो डॉलर में ही बिकेगा। अब दुनिया के हर एक देश को यदि तेल खरीदना है तो उसके पास डॉलर होना जरूरी बन गया। इसका असर सीधे भारतीय रुपये पर पड़ा, क्योंकि तेल भारत की सबसे बड़ी जरूरत है। क्या आप जानते हो इस समझौते का मेन मकसद तेल पर नियंत्रण नहीं था। इवन इस समझौते के चक्कर में पूरी दुनिया को अमेरिकी सिस्टम में बंधना पड़ गया। आज के टाइम पर 3 ऐसे रीजन है जिसके कारण अमेरिका का डॉलर इंक्रीज होता जा रहा है एंड भारतीय रुपया नीचे गिरता हुआ जा रहा है। चलिए जानते हैं उन रीजन के बारे में। पहला रीजन है कि भारत बाहर से बहुत सारे सामान को इम्पोर्ट करता है, जिसके कारण इंडिया को ज्यादा से ज्यादा यूएस डॉलर्स परचेज करने होते हैं एंड ज्यादा यूएस डॉलर परचेज करने के उनको ज्यादा पैसे देने होते हैं, जिसके कारण हमारा काफी ज्यादा पैसा वहां चला जाता है। दूसरा रीजन है फॉरेन इन्वेस्टर। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तब तो सही है, बट जब फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ से अपने पैसे वापस ले जाते हैं तो हमारे मार्केट में बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है एंड जिसके कारण भी हमारी इंडियन रुपीज और ज्यादा कमजोर हो जाती है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन, महंगाई। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ 3 रीजन है जिसके कारण इंडियन रुपी इतना ज्यादा कमजोर हो रही है या कुछ और भी रीजन है। अमेरिकी डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं, एक हथियार भी है। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े बड़े संस्थानों की हेल्प से अमेरिका पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करता है। यदि कोई अमेरिका की बातें नहीं मानता है तो उस पर सेंसर्स लगाए जाते हैं और उनको ट्रेड करने से रोक दिया जाता है। जैसे आज की डेट में रशिया पे भी अमेरिका ने पाबंद लगा रखा है कि तुम US डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते हो। इवन आज की डेट तक रूस और चीन दोनों ने ट्राई करा है अपनी करेंसी बिल्ड करने का, बट कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बिकॉज अमेरिका आज की डेट में एक ऐसी पोजीशन पे है जिसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है जब तक सारे कंट्रीज एक साथ मिलकर ना आए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, क्या कभी हम इस डॉलर सिस्टम से बाहर निकल पाएंगे? क्या हमारी जो रुपीज है फिर से $1 बराबर ₹1 हो पाएगी? हाँ, ये पॉसिबल है कि आज की डेट में $1 बराबर 1 रुपीज हो जाए, बट उसके लिए हमें कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे, जिसमें सबसे पहला है आत्मनिर्भर भारत। हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट इंडिया में ही बनाने हैं एंड बाहर बेचना है। इंडिया बना के इंडिया में यूज करो, जो बचा बाहर बेचो। इससे क्या होगा, हमारे पैसे बाहर नहीं जा रहे होंगे, जिससे यूएस पे हमारा जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा एंड हमारी करेंसी मजबूत होनी चली जाएगी। ये बहुत ही जरूरी है। दूसरा रीजन है डिजिटल रुपीज का प्रमोशन। आज के टाइम में ऑलरेडी आरबीआई ने अपना डिजिटल रुपी लॉन्च कर दिया है, अब हमें उसे अच्छे से प्रमोट करना होगा। जैसे आज की डेट में यूपीआई इंटरनेशनल लेवल पे भी यूज किया जा सकता है, उसी तरीके से हमें इंडियन रुपीज को और ज्यादा प्रमोट करना होगा ताकि बाकी कंट्रीज भी इंडियन रुपीज में ट्रेड कर पाए। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारी जो करेंसी है वो धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी। और तीसरा है हमें इंडिया के एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना होगा। आज की डेट में लोग ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, बट हमें ज्यादा एक्सपोर्ट पे फोकस करना होगा
ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे हमारे पास आए। सिंपल सी बात है। फिर ये 3 चीजें हमने कर ली तो ये पॉसिबल है कि $1 के बराबर हो सकता है। अमेरिकी डॉलर आज की डेट में बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट हमारी इंडियन करेंसी की भी उतनी ही हैसियत है एक पावरफुल करेंसी बनने की। एंड इसके लिए हमें एज ए इंडियंस हमें भी वर्क करना होगा, हमें अपनी टेक्नोलॉजी, हमें अपने स्किल्स का यूज करना होगा। क्या आपको लगता है अगले 25 सालों में इंडियन करेंसी डॉलर को चुनौती दे पाएगी? आप लोग का क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताना। आई होप अब आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे, बट यदि आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। एंड यदि आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक को टच करूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक के बारे में वीडियो लेके आ जाऊंगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।